नीलगिरी वन में हाल ही में एक नया शेर आया था, युवराज। वह जवान, ताकतवर और अत्यंत आत्मविश्वासी था। उसकी सुनहरी अयाल और चमचमाते नाखून देखकर हर जानवर सहम जाता। युवराज ने आते ही अपना पहला ऐलान किया, मैं इस जंगल का नया राजा हूँ। जो मेरी ताकत से इनकार करेगा, वह मेरी दहाड़ नहीं सह पाएगा। सभी जानवरों ने सिर झुका दिए, सिवाय एक के, कछुआ। वह शांत बैठा था, नदी के किनारे अपने आप में मग्न। जब शेर ने उसे घूरा, तो वह मुस्कुरा कर बोला, राजा होना सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से भी तय होता है। युवराज को यह बात चुभ गई। वह गुर्राया, क्या तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है, धीमे जीव? मैं तो बस यह जानना चाहता हूँ कि आपकी असली ताकत कितनी स्थायी है, कछुए ने विनम्रता से कहा। अगले दिन युवराज ने पूरे जंगल में ऐलान करवा दिया, सप्ताह भर बाद एक प्रतियोगिता होगी, मेरे और कछुए के बीच। मैं दिखाऊंगा कि तेज और ताकतवर होना क्यों जरूरी है, और ये धीरे धीरे चलने वाला प्राणी कैसे पिछड़ जाएगा। जानवरों में खलबली मच गई। लोमड़ी, हिरन, भालू, बंदर सभी सोचने लगे, क्या यह वाकई मुकाबला है? एक तरफ ताकत का प्रतीक युवराज, और दूसरी ओर एक साधारण, छोटा, धीमा चलने वाला कछुआ। कछुआ अपने छोटे से घर में बैठा रहा। उसने अभ्यास शुरू किया, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठकर नदी की ओर जाता, तैरता, चलता, ध्यान करता और फिर लौटता। उसने न कोई प्रचार किया, न किसी से बड़ी बातें की। एक बुजुर्ग उल्लू ने आकर उससे पूछा, क्या तुम वाकई शेर से जीत सकते हो? कछुए ने मुस्कुरा कर कहा, जीत वही जो अपने समय से होती है, न जल्दी न देर। वह दिन आ पहुंचा। पूरे नीलगिरी जंगल में एक उत्सव जैसा माहौल था। जानवर इकट्ठा हुए, पेड़ों पर, चट्टानों पर, शाखाओं में। दौड़ का रास्ता तय था, नदी से शुरू होकर पहाड़ी के पार वाले आम के पेड़ तक। यह रास्ता आसान नहीं था, कीचड़, चढ़ाई और कई मोड़। सीटी बजते ही युवराज शेर कूद पड़ा, बिजली की तरह। धूल उड़ गई। कछुआ धीरे धीरे चला। उसका सिर नीचे झुका था, आंखें मार्ग पर। शेर ने कुछ ही पलों में नदी पार कर ली। फिर वह रुका और पीछे मुड़ा। कछुआ मुश्किल से कुछ ही कदम चला था। मूर्ख प्राणी, शेर हंसा, मैं सो भी लूं तो भी तू नहीं पहुंच पाएगा। वह एक चट्टान की छाव में लेट। शेर को विश्वास था कि कछुआ कभी नहीं पहुंचेगा। उसने कुछ और देर आराम किया, फिर एक खरगोश से कहा, देख जरा, वह कहाँ तक आया। खरगोश भागा और वापस आया। वह कीचड़ पार कर चुका है और घाटी में उतर रहा है। शेर चौंका, इतनी दूर? वह उठा, दौड़ने लगा, पर कीचड़ में उसका पैर फिसल गया। उसका पंजा मुड़ गया। वह कराहते हुए रुका। उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। उधर कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रहा था। उसने रास्ते की हर रुकावट को पार किया, कभी रेंगते हुए, कभी फिसलते हुए, लेकिन रुका नहीं। अंत में, जब सूरज ढल रहा था, कछुआ आम के पेड़ के नीचे पहुंचा। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। पक्षियों ने गाना गाया, हिरनों ने नृत्य किया, और सबसे ज्यादा युवराज झुका सिर लेकर वहां पहुंचा। तुम जीत गए, उसने कहा, लेकिन कैसे? कछुआ बोला, मैं हार नहीं मानता। मेरी गति धीमी थी, पर मेरा लक्ष्य अडिग था। तुमने अपनी ताकत पर घमंड किया और वही तुम्हारी हार का कारण बनी। शेर चुप रहा। फिर पहली बार उसके चेहरे पर विनम्रता आई। उस दिन के बाद युवराज ने खुद को बदला। वह अब अहंकारी राजा नहीं, बल्कि समझदार शासक बन गया।
उसने कछुए को अपना मंत्री बना लिया, निर्णयों में सलाह लेने लगा। जंगल में शांति और बुद्धिमत्ता का राज शुरू हुआ। हर महीने बच्चे एकत्र होते और कछुआ उन्हें एक ही बात सिखाता, तेज होना जरूरी नहीं, स्थिर और धैर्यवान होना ज्यादा मायने रखता है।